अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम दियाची है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइम के अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है केस नंबर 9। मेरा फेवरेट ड्रामा, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इस ड्रामे को। तो इसमें इसके 2 एपिसोड में आए हैं कि अब सहर ने कह दिया है कि भाई जो कामरान है उसने मेरे साथ रेप किया है, तो उसका मेडिकल होता है, फिर कामरान का मेडिकल होता है। ऊपर से कामरान को कॉल आती है कि उसकी बीवी की डिलीवरी का टाइम हो गया है, तो अब उसको बच्चा होने वाला है। तो वो जल्दी जल्दी अपना मेडिकल कराते हैं। जिस तरह के वो सीन दिखाते हैं और उसका असल में खून निकालते हैं, तो इसे कहते हैं ड्रामा, इसे कहते हैं एक्टिंग। ठीक है, ऐसा नहीं लगा कि लोगों को लगे कि बस उन्होंने बस ऐसे ही जान के इंजेक्शन लगाया है और बस कह दिया है कि बस इसका मेडिकल हो रहा है। हालांकि उनको बिल्कुल सामने दिखाया है कि उसका खून निकाला। ठीक है, बहुत मज़ा आया। उसके बाद उसके घर में बेटी हो गई है, तो अभी भी उसको एहसास नहीं हो रहा कि मेरे घर में बेटी हो गई है, मैंने किसी की बेटी के साथ ऐसा किया, खुदा न खास्ता कल को मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन उसे ये एहसास नहीं हो रहा। उसने अपने दोस्त को भी अपने साथ मिला लिया है और कह दिया है कि भाई तुमने मेरा साथ देना है। ठीक है, तो अब जो उसका दोस्त है रोहित और उसकी बीवी है मनीषा, अब उन रोहित ने अपनी बीवी को बता दिया है कि ठीक है कि सहर के साथ ऐसा वैसा कुछ हुआ है। तो फिर वो उसकी बीवी कहते क्या कामरान की वही हरकतें, कामरान पहले भी ऐसा कुछ कर चुका है, तो पहले हम इसको समझाते रहे, इसे शर्म आनी चाहिए। इसकी बीवी को पता चलेगा इसके घर में बच्चा होने वाला है तो उसको शर्म करनी चाहिए, घटिया इंसान है ये वो वगैरह, तो तुमने सहर का साथ देना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसका दोस्त कहता है नहीं, मैं उसको साथ नहीं दे सकता, वो मेरा दोस्त है, फलां ये वगैरह, हमारा बिजनेस में एक पार्टनर है, तो हमें भी लॉस हो सकता है। ठीक है, ऊपर से शहर का दिखाया कि शहर बेचारी इधर उधर की ठोकरें खा रही है, उसे कहीं उसका केस काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि उसके बाद भी कोई सबूत नहीं कि कामरान ने उसके साथ रेप किया है। ठीक है, क्योंकि उस रात वो जाकर उसकी माँ ने उसे नहला दिया, उसके कपड़े फेंक दिए। ठीक है, उसका जो डीएनए टेस्ट किया वगैरह, मेडिकल किया, उसमें भी कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं आई कि जो ऐसा लगे कि उसका रेप कामरान ने किया है। ठीक है, लेकिन उसके जिस्म पर थोड़े से निशान है जिससे, लेकिन वो कामरान कहते हैं ये तो साबित नहीं होता कि वो निशान मैंने लगाए हों या मैंने मारे हों। ठीक है, तो उसका जो इंस्पेक्टर शफीक होता है वो इतना घटिया इंसान, पहले इतना अच्छा होता है। ठीक है, फिर वो कामरान के घर में जाता है, फिर कामरान को थोड़ा सा डराता धमकाता है, तो वो बेचारा उसे सारी, यानी कि वो इतना घटिया होता है, वो उसे पैसे वगैरह देता है। ठीक है, एक सूटकेस पूरा दे देता है। ठीक है, तो जब वो पैसे उससे के साथ मिल जाते हैं तो फिर वो अपने मुलाजमों को भी पहले सिखा देता है कि फ़लाने दिन को आप लोगों को छुट्टी हुई थी ये वो वगैरह, तो अब लड़की ने मुझे इल्ज़ाम लगाया तो आप लोगों ने ये ही बयान देना है। फिर वो पुलिस वाला वो कहता है कि आप लोग सब मौजूद थे। ठीक है, आप लोगों ने कुछ नहीं देखा, उस दिन सहर भी आई थी और हमारे जो बॉस थे वो भी घर पर थे। ठीक है, उनके घर दरमियान थोड़ी सी तू मैं हुई, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो हमने सिर्फ शहर को रोते लड़ते हुए शोर करते हुए देखा कि वो बाहर जाई गई, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। और उस लड़की ने झूठा इल्ज़ाम लगाया। ठीक है, उसने ये कह दिया। अब उसने पैसे ले लिए हैं तो वो शहर को फ़ोन करता है और शहर को कहता है कि भाई मैंने तुम्हारे घर आना है, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे भाई से बयान लेना है। ठीक है, तो वो शहर कहती है कि मैं अभी बाहर हूँ, तो आप 2 घंटे के बाद आ जाएं, प्लीज़ आप मेरे साथ कोऑपरेट करें, वरना मैं अपने माँ बाप भाई को पुलिस स्टेशन लेकर आ जाता हूँ। वो कहते हैं नहीं, आप लोगों को तकलीफ़ होगी ये वो वगैरह, आप लोग ऐसा ना करें, तो मैं खुद आ जाता हूँ। वो कहते हैं नहीं, अगर आपको आना ही है तो आप 2 घंटे के बाद आ जाएं। ठीक है, उसके बाद फिर सहर जाती है वो रोहित के पास और उसकी मिन्नत समाजत करती है कि आपने सब कुछ देखा, आप मेरे चश्मदीद गवाह थे, तो आपने सब कुछ देखा, तो आप मेरे हक़ में गवाही दें। तो वो बेचारा नहीं मानता, वो कहता नहीं, मैं अपने दोस्त का साथ दूंगा, तो मैं नहीं कर सकता फलां ये वगैरह, मुझे माफ़ कर दो, वो कहता है। लेकिन उसकी बीवी कहती है कि नहीं,
اس نے تمہارے حق میں وہ کرنا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارے پاس نہ کوئی ثبوت وغیرہ، تو تم اس کو ایسا آسرا کیوں دے رہی ہو؟ میں نے اس کا ساتھ نہیں دینا، میں نے اپنے دوست کا ہی ساتھ دینا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم نے اگر اس کا اپنے دوست کا ساتھ دینا ہے، لیکن میں نے انصاف کا ساتھ دینا ہے، میں شہر کے ساتھ ہوں، میں ایسے این جی اوز کو، ایسے لائرز وغیرہ کو جانتی ہوں جس سے شہر کو مدد مل سکتی ہے، تو میں شہر کی مدد کروں گی۔ پھر وہ اسے نمبر دیتی ہے، جب وہ گھر آتی ہیں تو پولیس وغیرہ اس کے بستی میں پہنچ جاتے ہیں، محلے میں، اور جب وہ کامران کے گھر میں آتا ہے تو اس کی کار اور ہوتی ہے، ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ پولیس والے ہیں اور کسی کے گھر میں رینٹ وغیرہ لگانے آئے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں لگتا۔ تو جب وہ محلے میں آتے ہیں تو وہ ایک پولیس کار میں ہوتے ہیں، جو وہاں پر وہ ایک اس کا جو پولیس کا الارم ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو محلے والے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کون ہے، کیسے آئے، یہ وہ وغیرہ۔ پھر جس طرح وہ اس کی انویسٹیگیٹ کرتا ہے، اس کے باپ کو کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ کی بیٹی بدنام ہوگی، تو آپ لوگ جو لائر ہوں گے عدالت میں آپ سے اس طرح کے سوال پوچھیں گے، آج یہ سوال پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو ایک غیر مرد کے گھر میں کیسے بھیجا رات کے ٹائم، تو یہ وہ اس طرح کے سوال وغیرہ کرتا ہے۔ تو اس کی ماں کہتے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ وہ کہتے میں تو صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ وہ کہتے لیکن جس طرح تم بات کر رہے ہو تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہو، آپ تو ہماری حوصلہ شکنی کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شہر آ جاتے ہیں، پھر وہ اس کا بیان وغیرہ وہ کہتے ہیں جس چیز سے آپ نے بیان لینا ہے لیں، اس کے بعد جائیں، لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ بہت چینج ہے، میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ 2 گھنٹے کے بعد ہیں، لیکن آپ اتنی جلدی آ گئے۔ پھر وہ اس کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے۔ تو اب مزہ آئے گا کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اب کامران نے بھی اپنا لائر چوز کر لیا، اب اس نے اپنے لائر کو سب کچھ بتا دیا ہے کہ کیا کیا اس رات ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب مزہ آئے گا جب صبا قمر کی لائر آئیں گی، آمنہ شیخ ہوں گی اس کی لائر، تو اب مزہ آئے گا، ٹاکرے کا مقابلہ ہوگا، اور میں بہت انتظار کر رہا ہوں جب یہ والے سین آئیں گے عدالت والے۔ تو آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے امید ہے اور پکا یقین ہے کہ آپ اسے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دینا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ایک ٹائملی انداز میں مل سکے۔ ملتے ایک نئی ویڈیو میں، اوکے، خدا حافظ۔